गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की थी। इस मौके पर जाने माने कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने उन्हें खास भेंट दी। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के लिए आयोजित कॉन्वोकेशन में देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस खास मौके पर यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें एक अनोखी भेंट दी गई, जिसे जाने माने कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने बनाया था। इसमें पहला पोर्ट्रेट ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित था, जो 18 बाई 28 इंच के कैनवास पर एक्रेलिक पेंट से तैयार किया गया। इस पोर्ट्रेट के माध्यम से देश के एक साहसी और संवेदनशील मिशन को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा पोर्ट्रेट A2 साइज की आइवरी आर्ट शीट पर तैयार किया गया, जिसमें डॉक्टर जयशंकर का चेहरा भारत शब्दों की रचना से उभारा गया था। जम्मू कश्मीर के जनापोरा शोपिया एक छोटा सा गांव, लेकिन यहां से आई ये तस्वीरें पूरे देश को इंसानियत का संदेश दे रही हैं। यहां रहने वाले कश्मीरी पंडित मक्खन लाल रैना के निधन पर सैकड़ों मुस्लिम पड़ोसी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रैना जी न सिर्फ एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, बल्कि एक समाज सेवी भी थे, जिन्हें हर धर्म के लोग बराबर सम्मान देते थे। जब मक्खन लाल जी का निधन हुआ तो पूरा गाँव गमगीन हो उठा, लेकिन उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने जात पात और धर्म से ऊपर उठकर उनकी अंतिम यात्रा को कंधा दिया, सारी रस्मों में हिस्सा लिया। पूरा इलाका आज मातम मना रहा है। 90s में जब यहाँ से पंडित्स माइग्रेट हुए, ये तब भी माइग्रेट नहीं हुए, ये यही रहाइश पजीर रहे। तो इनका उठना बैठना भाईचारा लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पंडित जो माइग्रेट हुए हैं। पूरा इलाका मातम में है। मक्खन लाल जी ने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं की, बल्कि इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा काम किया है। मेरा नाम है बिलाल अहमद नायक, जैनपुरा का रहने वाला हूँ। मक्खन लाल जी जिनका देहांत कल हुआ है यहाँ पर, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। यहाँ की तामीर और तरक्की में हमेशा उनका साथ रहा और आखिरी रसूमात में ये सारी मुस्लिम बरादरी उनके साथ यहाँ शामिल हुए हैं आखिरी रसूमात में, और जितने भी इंतजामात आखिरी रसूमात के लिए अंजाम देने हैं उनमें शाना बशाना यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी साथ रही। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने गांदरबल जिले के तुलमुल्ला स्थित खीर भवानी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने आगामी वार्षिक खीर भवानी मेले से पहले माता रांगियण देवी की पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा महानगर भाजपा द्वारा 11,000 सिंदूरी पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। वडोदरा शहर की ट्री लवर संस्था द्वारा गोत्री क्षेत्र के गेरी कंपाउंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा वडोदरा शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष हर्षद वकील, स्थानीय कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा, वार्ड प्रमुख अक्षय पटेल, पूर्व कॉर्पोरेटर सहित कई गणमान्य लोग और संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी ने न केवल पौधारोपण किया, बल्कि एक अहम घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि वडोदरा महानगर भाजपा द्वारा आगामी दिनों में 11,000 सिंदूर वृक्षों का रोपण किया जाएगा। यह पहल विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू की जाएगी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी,
कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कोरोना वायरस देश में एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट में लगातार नए मामलों के साथ 2 मौतों की भी पुष्टि की गई है। अहमदाबाद से आज कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के मणिनगर स्थित एलजी अस्पताल में आज कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। पहली घटना विंजोल इलाके की है, जहां रहने वाली 18 वर्षीय गर्भवती युवती को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन इलाज के दौरान आज तड़के उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत दाणी लिमड़ा के शाह आलम क्षेत्र की 47 वर्षीय महिला की हुई है। उन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या थी। 23 मई को उन्हें एलजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनका भी निधन हो गया। उधर राजकोट से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आज शहर में कोरोना के 7 नए केस दर्ज किए गए, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि आज 2 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक सोनी द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक सोनी द्वारा हाजी दस्तगीर शेख उर्फ भोलू बापू के सहयोग से स्मिनेटिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्देश्य हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करना था। इस कैंप में हर धर्म के लोगों ने अपना चेकअप कराया। आज ये नवापुरा विस्तार में जयरत में 4 रास्ता पे अमरदीप अपार्टमेंट में ये मेडिकल कैंप रखा हुआ है। स्पाइनेटिक हॉस्पिटल और ये या हुसैन मस्तानवा दरगाह कमेटी और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ धार्मिक सोनी ये विस्तार का। तो यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा हुआ है, जहाँ पे हर तरीके की सुविधा है और हर धर्म के लोग आके अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं।
और ये हमने दूसरी बार रखा है और ऐसे दूसरे कार्य भी हम समाज के लिए करते रहते हैं। आज नवाबपुरा विस्तार के अंदर अमरदीप कॉम्प्लेक्स है जो जयरत्ना बिल्डिंग के पास है। यहाँ पे धार्मिक भाई सोनी द्वारा ये स्पाइक फाइनेटिक हॉस्पिटल का आयोजन किया है और डॉक्टरों के तरफ से बहुत अच्छी सेवाएं हैं यहाँ पे पब्लिक के लिए। और धार्मिक भाई सोनी ये दूसरी बार ये मेडिकल कैंप इन्होंने किया है इन्होंने विस्तार के अंदर और आगे भी ऐसी सेवाएं ये करते आए हैं। और इसके अंदर गोपाल भाई शाह, पूनमबेन सोनी उपस्थित के सामाजिक कार्यकर्ता, मस्तान बाव दरगाह कमेटी के तरफ से हमारी भी टीम यहाँ पे उपस्थित है। और इनके विस्तार के अंदर धार्मिक भाई सामाजिक कार्यकर्ता के ऐसे बहुत अच्छे विचार है जो आगे भी इन्हों के विस्तार को ऐसी सामाजिक सेवाओं देते रहेंगे। और ये हॉस्पिटल के जो कैंप किया है ये मस्तान बाव दरगाह कमेटी की तरफ से भी हमारे सिटी विस्तार में याकूबपुरा विस्तार में रखने में आएगा। मैं हाजी दस्तगीर शेख भोलू बापू और तमाम नवाबपुरा आजू बाजू के तमाम सर्वधर्म के लोगों से ये अपील करते हैं कि पालनेटिक हॉस्पिटल की ये जो सेवा है पब्लिक के लिए फ्री सेवा का जरूर लाभ लें। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट के तहत चल रही कार्यवाही का जायजा लिया गया। वडोदरा में विश्वामित्री रिवाइवल प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रही कार्यवाही का जायजा लेने मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष, नगर आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी पहुंचे समा ब्रिज के पास स्थित रिदम हॉस्पिटल क्षेत्र में। यहां नदी में चल रही सफाई और पुनर्वास से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। इसके बाद अधिकारी दल फतेहगंज क्षेत्र में नरहरी हॉस्पिटल के पास पहुंचा, जहां नदी के आसपास की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। मेयर पिंकी सोनी ने अपने हाथ में पाइप लेकर पानी का छिड़काव भी किया, जिससे यह संदेश दिया गया कि कॉरपोरेशन इस कार्य को लेकर गंभीर है और उच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। आज बड़ौदा में जो विश्वामित्री तट विस्तार में जो ड्रेजिंग का कामगिरी स्टार्ट किया था, 100 डेज में जो काम करना था, उसमें से 19 लाख घन मीटर का ड्रेजिंग हो चुका है। हमने ये जो तट विस्तार है जहाँ पर ड्रेजिंग किया है, अभी जो यहाँ की जो मिट्टी है वापस से बारिश के वक्त में पानी मिलने से वापस से विश्वामित्री नदी में घुले ना और जिससे उसकी संग्रह क्षमता और वहन क्षमता में अवरोध ना आए, इसके लिए क्वायर जीरो टेक्सटाइल वुवन वर्क द्वारा उसकी मजबूताई जो है वो सुनिश्चित करने का प्लानिंग किया है। उसमें सबसे पहले कोकोपिट बिछा के उसके बाद उसके ऊपर जीरो टेक्सटाइल वुवन वर्क की जो नेट आती है वो बिछा के उसके ऊपर वेटेवर ग्रास प्लांट किए जाते हैं। उसके जो रूट होते हैं वो ज़मीन में बहुत नीचे तक जाते हैं, जिससे वो ज़मीन की जो मजबूताई होती है वो सुनिश्चित होती है, जिससे कि आगे के वक्त में बारिश होने के वक्त ये जो मिट्टी है वो वापस से विश्वामित्री नदी में ना जाए और उसमें जाके स्लज न बने और जिससे कि उसकी संग्रह क्षमता और वहन क्षमता में अवरोध ना हो। यहाँ पर आज रिदम हॉस्पिटल से चेतक ब्रिज तक जाने के रास्ते पे जो विश्वामित्री का तट विस्तार है, वहाँ पर 4000 स्क्वायर मीटर की कामगिरी पूर्ण हो चुकी है। ये कॉयर बोर्ड की, तो साथ ही में जो नरहरी ब्रिज है वहाँ पर 2500 स्क्वायर मीटर की कामगिरी अभी चल रही है आज यहाँ पर। और नरहरी हॉस्पिटल के बाजू में जो है वहाँ पर हमने विजिट का कमिश्नर श्री द्वारा प्लानिंग किया गया है। यहाँ पर जो कामगिरी हो रही है वो हम सब मिलके देख रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि हम विश्वामित्री नदी के पट्टे में खड़े हुए हैं। जो विश्वामित्री रेजुविनेशन और डीसिल्टिंग एंड रेजुविनेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी जो ड्रेजिंग का कामगिरी है ऑलमोस्ट 95% के आसपास हम पहुँच चुके हैं।
5% की जगह ऐसी जगह है जहाँ पे हमको पर्यावरण प्रेमियों जो उनको है वो क्रोकोडाइल संरक्षण को साथ में लेके भी करना होता है, तो उनके लिए पूछ के करने के लिए हमने रखा है कि ऐसा नहीं कि पूरा VMC कर लेगा, सो वी हैव टू टेक द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी जो जियो टेक्सटाइल फ्रेम लगा के सॉइल स्टेबलाइजेशन की कामगिरी है, ये हम अभी कॉयर स्टेबलाइजेशन की कामगिरी चल रहा है। अभी आज 2.4 किलोमीटर की काम हमें अलग अलग पैचेस में अभी शुरू कर रहे हैं। लगभग 30-35 डेज के अंदर ये कामगिरी होगा, बट जो मानसून्स की प्रेडिक्शन है थोड़ा आगे आने का संभावना है, इसीलिए हम काम को थोड़ा स्पीड पकड़ने के लिए कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वेटिवर की ग्रास भी इसीलिए लगा रहे हैं कि सो दैट यहाँ की जो मिट्टी है, सब किसी का कंसर्न है कि बारिश आएगा तो मिट्टी का धुआं होगा, बट नेचुरल है। बट इसको रोकने के लिए और इसको मैक्सिमम प्रिवेंट करने के लिए वेटिवर ग्रास के प्लांटेशंस कर रहे हैं। 3-4 महीना लगेगा इसकी स्टेबलाइज होने के लिए, बाद में एक नेचुरल इकोसिस्टम इसके लिए बन जाएगी विद डबल द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ विश्वामित्री। जिसके बाद VMC अधिकारियों ने नरहरी हॉस्पिटल के पास भी निरीक्षण किया और विश्वामित्री प्रोजेक्ट का जायजा लिया।